एवरीवन, आज हम देखेंगे वैलेरियाना मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेरियाना ऑफिसिनालिस या फिर इसकी जो फैमिली है वैलेरिनेसी है। वैलेरियन इसका कॉमन नेम है। वैलेरियाना एक बहुत ही अच्छी हिस्टेरिकल रेमेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। एक्सेसिव नर्वस एक्साइटिबिलिटी, ठीक है, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्साइटिबिलिटी है। हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट है, ठीक है, कोई चीज़ है उसको एग्जैगरेटेड फॉर्म में बताना, हिस्टेरिकल बताना, उन चीज़ों के पीछे कोई कॉज नहीं होता पैथोलॉजिकल, फिर भी उन पर्सन्स को वो चीज़ें होती हैं, जैसे इग्निशिया और पल्सेटिला बी और क्रोकस भी बहुत ही अच्छी हिस्टेरिकल रेमेडीज़ है मटीरिया मेडिका की। Persons whom the intellectual faculties predominate but changeable disposition, ठीक है, ऐसे पर्सन जो इंटेलेक्चुअली तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट उनमें क्या हो गया, हमको चेंजिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि मेंटल सिम्टम्स देखते हैं हम लोग वैलेरियाना के, फील्स लाइट एज इफ फ्लोटिंग इन अ एयर, ठीक है, उसको कैसे सेंसेशन आ रहा है हिस्टेरिकल सेंसेशन में, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कैसा लाइट फील कर रहा है, हल्का फील कर रहा है वो, जैसे कि वो हवा में है। ऐसा ही सिम्टम हमको एसेरम लेग कैनाइनम में देखने को मिलता है क्योंकि इंजरीज़ के कारण, और लेग कैनाइनम में मेंटल सिम्टम्स में, और जो लेग्स है वो फ्लोट हो रही है वो हमको स्टेक्टा पल्मोनेल में देखने को मिलता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करते हैं तो जो रेड पार्ट है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। यही सिम्टम हमको फेरम मेट में भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फॉल्स प्लेथोरा भी बोल सकते हैं। ओवर सेंसिटिव टू ऑफ ऑल द सेंसेशन, जैसे कि हमको पता है हिस्टेरिकल रेमेडी है तो जितने भी एक्सटर्नल इम्प्रेशन, जितने भी अपने सेंसेस है, जैसे कि आई, नोज, ईयर, स्किन, ठीक है, सारी चीज़ों, नर्वस सिस्टम, सब में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। कैमोमिला, नक्स वोमिका और हेपासल, ये सारी रेमेडीज़ क्या होती है, सारे एक्सटर्नल इम्प्रेशन से ओवर सेंसिटिव होती है। अगर हम हेड सिम्टम की बात करेंगे तो सेंसेशन कैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस के कहाँ पे, हेड में। तो वर्टेक्स पे अगर किसी को कोल्डनेस की सेंसेशन है तो रेमेडी सीपिया एंड वेरेट्रम। थ्रोट में अगर देंगे तो हमको ऐसा लगता है कि गले में क्या है, थ्रेड है, धागा है जो कि हैंगिंग डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर टंग पे किसी को धागा फील हो रहा है, थ्रेड फील हो रहा है तो नेट्रोम्यूरोसाइलेशिया है, और साइलेशिया में तो हेयर सेंसेशंस भी रहता है टंग पे। जीआईटी की अगर बात करें, ये सारे ही सिम्टम हमको हिस्टेरिकल नहीं लग रहे हैं क्या, हेड सिम्टम, थ्रोट सिम्टम। जीआईटी में भी जो बच्चा है वॉमिटिंग करेगा, कर्डली मिल्क, लार्ज लंप में, स्टूल भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। एथुजा में भी हमको कर्डी मिल्क, वॉमिटिंग विथ अनडाइजेस्टेड मिल्क देखने को मिलता है। एज सुन एज इट वॉज नर्स्ड आफ्टर मदर हैज़ बीन एंग्री, या तो अभी अभी मिल्क पिलाया बच्चे को और उल्टी हो जाएगी, या फिर मदर ने एंगर किया उसके बाद बेबी में हमको कर्डली मिल्क की वॉमिटिंग देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिटीज़ और रिलेशन की अगर बात करें तो हमको शियाटिक पेन देखने को मिलता है जो कि स्टैंडिंग से एग्रावेट होता है, लेटिंग फूड रेस्ट ऑन फ्लोर से एग्रावेशन होता है, और व्हेन स्ट्रेटिंग आउट लिम्ब ड्यूरिंग रेस्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सर्शन, ठीक है, और एमुलरेशन है उसको वॉकिंग से। रिलेशन की अगर बात करें तो इसको हम लोग एसाफोडिटा, एसेरम, क्रोकस, इग्निशिया, लेग कैनाइनम, स्पाइजेलिया, सल्फर, सारी हिस्टेरिकल रेमेडीज़ हैं, इनसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने कैमोमिला टी का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है तो उसके लिए हम लोग वैलेरियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हील पेन हो रहा है तो हील पेन की अदर रेमेडीज़ अगेरिकस, कॉस्टिकम, साइक्लामेन, लीडम, मैग्नम एसिटिकम और फाइटोलका को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी रेमेडी वैलेरियाना फ्रॉम एलेंस की नोट मटीरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।